प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और विशेषताएं बताइए। कल हमने किया था स्वर किसे कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुंह से बाहर आती है, अर्थात जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर की सहायता के बिना सहज में उच्चारित नहीं हो पाते, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुंह से बाहर आती है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर की सहायता से हो, उसे व्यंजन कहते हैं। जिनकी संख्या 33 है। हिंदी में स्वरों के दो वर्ग हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होती, वे स्वरों की सहायता से ही उच्चारित होती हैं। बोलाना तिवारी व्यंजन की परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से बाहर नहीं निकल पाती, या तो उसे पूर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से संघर्ष करते हुए निकलना पड़ता है। मध्य रेखा से हटकर एक या दोनों पार्श्वों से निकलना पड़ता है, या किसी भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। इस प्रकार वायु मार्ग में पूर्ण या अपूर्ण अवरोध उपस्थित होता है। स्वरों के उच्चारण के समय प्राण वायु मुख विवर्ष में अबाधित रहती है, लेकिन व्यंजन के उच्चारण में प्राण वायु मुख विवर में कहीं न कहीं अवश्य बाधित रहती है। इस संबंध में महाभाष्यकार पतंजलि ने लिखा है, स्वर राजन्ते स्वरा अन्वग भवति व्यंजनन, अर्थात स्वर स्वतंत्र रूप से शोभित होते हैं और व्यंजन उनका अनुसरण करते हैं। यदि हिंदी के क, ख, ग आदि व्यंजन अपने मूल रूप में उच्चारित नहीं हो सकते, इसका उच्चारण स्वर के सहयोग की आवश्यकता बढ़ती है। जैसे मोहन है, मोहन का जब हम वर्ण विन्यास करेंगे, मैं प्लस ओ प्लस है प्लस ए प्लस न प्लस ए। इस उदाहरण में मैं है और न इनके नीचे हलंत लगता है आदि व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। इसके साथ अलग से ए स्वर जुड़ा हुआ है। छोटे बच्चों को हिंदी के वर्णों की पहचान कराने के लिए जो विभिन्न स्वरों का सहयोग लिया जाता है, उसका उदाहरण देखिए। क, का, की, कु, के, को आदि में क व्यंजन विभिन्न स्वरों की सहायता से उच्चारित होता है। कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि जो व्यंजन का जो उच्चारण है, जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण करते समय वायु मुख विवर से अबाध गति से नहीं आएगी, उसके बीच में व्यवधान पड़ेगा, रुकावट आएगी, और ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है। इनकी संख्या 33 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। अब हम इनकी विशेषताएं बनाएंगे। व्यंजन की क्या विशेषताएं होती हैं? पहली है, स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण कठिन होता है। दूसरा, व्यंजन के उच्चारण के समय प्राणवायु मुख विवर में कहीं न कहीं अवरुद्ध होती है या फिर संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है। तीसरा, व्यंजन का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता। स्वरों की क्या विशेषता थी कि स्वरों का उच्चारण दूर लंबा देर तक किया जा सकता था। व्यंजन स्वराघात वहन नहीं करते। व्यंजन सुनने में अधिक परिस्फुट नहीं होते। सुनने में भी व्यंजन का जो उच्चारण किया जाता है वो स्वरों की तुलना में उसमें समय कम लगता है और वो जल्दी उच्चारित होते हैं। स्वरों को हम लंबा देर तक बोल सकते हैं। तो निष्कर्ष तौर से हम व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन की विशेषताएं क्या कहेंगे कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है, अर्थात किसी वर्ण का जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, स्वर की सहायता से बिना सहज उच्चारित नहीं होते, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इनकी अपनी विशेषताएं क्या हुई? स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण कठिन होता है। दूसरी विशेषता क्या हुई कि इनके उच्चारण में मुख से वायु
क्या होती है, संघर्ष करती हुई बाहर आती है, उसके अंदर व्यवधान जरूर पड़ता है। व्यंजनों का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता, जैसे स्वरों का उच्चारण किया जाता है देर तक उच्चारण होता है, और व्यंजन सुनने में अधिक परिस्फुट नहीं होते। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि व्यंजन किन्हें कहते हैं हम, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख विवर से बाहर जो आती है वो रुकावट के साथ आए, अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ बाहर आए उन ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण किन्हीं दूसरे स्वर की सहायता से हो, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर की सहायता के बिना सहज में उच्चरित नहीं हो पाते, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वर की परिभाषा क्या थी, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु अबाध गति से मुख से बाहर आए उसे हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है।